आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे हो, हमेशा से हर चीज़ में जीतने आए। देखिए शिद्दत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शम्सी सोडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शिद्दत की लास्ट किस्त के बारे में। फाइनली किस्त आई और मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आई और मैं चाहता था कि जैसा एंड हो वैसा ही एंड हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहाँ पर ड्रामा ख़त्म हुआ था। हमारा प्यारा सा सुल्तान अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था, लेकिन माँ ने उससे पूछ लिया कि बताओ सुल्तान, क्या कभी तुमने अपने हाथ उठा के मेरे ऊपर उठने वाले हाथों को रोका है? क्या कभी तुमने अपनी ज़ुबान से मेरा दिफा करने की कोशिश की है? क्या कभी तुमने अपने जिस्म को मेरे लिए ढारस बनाया है? क्या कभी तुमने अपनी ज़ुबान से ये कहा है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? और बस ये बात थी कि सुल्तान कहने लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई, बड़ी बड़ी गलतियाँ की है मैंने, बड़े बड़े गुनाह किए हैं मैंने। जो है आपको वो इज़्ज़त नहीं दी, आपको रुतबा नहीं दिया, लेकिन अब मैं आपको रुतबा भी देना चाहता हूँ, इज़्ज़त भी देना चाहता हूँ। खुदा के लिए ना जाए मुझे छोड़कर, मैं अकेला हो चुका हूँ। लेकिन माँ कहाँ सुनने वाली थी। माँ ने कहा कि नहीं 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 सुल्तान, तुमने जो है खुद को खुद ही अकेला किया है, मेरी गाड़ी आ चुकी है, अब मुझे जाना होगा। दूसरी तरफ जैसे ही माँ सूटकेस उठाकर जाने लगी गाड़ी की तरफ, दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, तो सुल्तान के धड़कते हुए टहकते हुए दिल से सदा आई मम्मी या शायद अम्मी। और बस ये अम्मी का लफ्ज़ था कि हमारी माँ वही की वही खड़ी रह गई, स्तब्ध बनकर सोचने लगी कि सुल्तान क्या ये तुम हो? दूसरी तरफ सुल्तान ने कहा कि हाँ अम्मी मैं ही हूँ, मुझे माफ़ कर दे अम्मी, मैंने कभी आपको अम्मी नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपको अम्मी कहता हूँ। आज आपका ये बेटा आपको दुहाइयाँ देता है अम्मी कि क्या आपका सगा बेटा होता तो क्या आप उसे भी इस तरह से छोड़ के चली जाती? और दूसरी तरफ अम्मी ने कहा कि सुल्तान, माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे अकेले ही दर्द सहन करना पड़ता है। आज तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ है अपनी रूह से, और तुम्हें भी ये दर्द अकेले ही सहना पड़ेगा। अगर तुमने अपना घर बसा लिया तो मैं आऊँगी। और बस ये कह के वहाँ से चली गई। और दूसरी तरफ सुल्तान रोने लगा, ठिठकिराने लगा और काफ़ी ज़्यादा दुखीमय अंदाज में कहने लगा कि सब बर्बाद कर दिया मैंने, सब बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी असरा अपने प्यारे से भाईजान के साथ कोर्ट में आई, लेकिन भाभी जान के साथ भाईजान बिठा के उसके मतलब के वकील के साथ मसरूफ़ हो गए। दूसरी तरफ भाभी जान को भी फ़ोन आया तो वो फ़ोन पे मसरूफ़ हो गए। तीसरी तरफ सुल्तान लुटी लुटाई सेज पर जिस तरह से दुल्हन बैठी हुई होती है उसी तरह से चल के आ रहा था कि तभी उसकी नज़र असरा पे पड़ी। असरा को कहने लगा कि असरा, और असरा ने उसे देखा, उसने असरा को देखा और फिर वो जाके बैठ गया असरा के कदमों में और कहने लगा कि असरा मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ। असरा असरा मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलती की, मैंने गुनाह किए हैं, मैंने तुम्हारे साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं रखा, मैंने तुम्हारे साथ जो है बहुत गलत चीज़ें की, तुम्हें पागल बनाया, तुम्हें जो है सबके सामने मशरूक कर दिया, मुझे माफ़ कर दो असरा, मेरे से गलती हो गई पर मुझे मत छोड़ो, मैं पागल हो जाऊंगा, तुम्हारे बगैर मेरे पास कोई नहीं बचा। असरा खुदा के लिए मुझे मत छोड़ो। लेकिन दूसरी तरफ असरा क्या बोलेगी? असरा तो उसको देखती रह गई, कहने लग गई, मन ही मन सोचने लग गई कि सुल्तान काश तुम ये चीज़ें पहले कर लेते, काश तुम ये माफ़ी पहले मांग लेते, अब तो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान कहता कि कोई देर नहीं हुई असरा, असरा अभी भी वक्त है, सोच लो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे बिना तुम नहीं रह सकती। एक बार अगर ये फैसला हो गया तो रिवर्स नहीं होगा असरा, तुम्हारी मेरी तलाक हो गई तो हम अलग हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, तुम ये क्यों नहीं सोचती असरा? असरा मेरी बात सुनो, मुझे समझो, मेरे अंदर की आस को समझो तुम। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से सरवर भाई ने हमारे सुल्तान को देख लिया तो उसने जो है चीख लगा दी कि सुल्तान। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा सुल्तान घबरा गया और घबराहट में कहने लगा कि असरा एक और बात सोच लो, ये चीज़ नहीं हो रही, ये ठीक नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं अकेला हो चुका हूँ असरा, सर मुझे माफ़ कर दो असरा। लेकिन दूसरी तरफ सरवर भाई वहाँ पर आगे सरवर भाई कहने लगे कि दूर हो जाओ मेरी बहन से। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सुल्तान कहने लगा कि सरवर भाई मैंने गलतियाँ की है, मैंने गुनाह किए, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बुरा इंसान, लेकिन कोई भी इंसान पूरा बुरा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से सरवर भाई ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इंसान पूरा बुरा होता है अगर उसका नाम सुल्तान अब्दुल मल्लाल हो। और बस ये बात थी कि सुल्तान कहने लगा कि नहीं 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 सरवर भाई, मैं असरा के बगैर नहीं जी सकता, ये असरा के हक में नहीं है, मैं नहीं चाहता कि हमारी तलाक हो। लेकिन वही बात है कि तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता सुल्तान, सच्चाई ये है कि असरा ये चाहती है और यही होगा। और बस ये कह के वहाँ से चले गए और बेचारा सुल्तान तकता रह गया। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी जज साहिबा कहती हुई असरा से कि असरा बताओ तुम अपना फाइनल फैसला आखिर बता ही दो। दूसरी तरफ सुल्तान उसको देखता हुआ कहता हुआ कि असरा ऐसा ना करो, असरा खुदा के लिए ऐसा ना करो। लेकिन दूसरी तरफ असरा जो है उसको देखती हुई सोचती हुई कि काश सुल्तान आपके इस आँखों की जो खुमारी है वो पहले आ जाती, काश आपके दिल पे ये जो चोट लगी है वो पहले लग जाती, तो शायद हमारा रिश्ता बच जाता। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया है हमने, और अगर अब जो है हम पीछे हटेंगे तो लोग हमें गालियाँ देंगे कि इतना ज़रा कोर्ट का वक्त क्यों बर्बाद किया, अब तक तो किसी को इंसाफ मिल जाता, पहले से इतने केस पेंडिंग है। तो इसीलिए असरा ने कहा कि मुझे खुला चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। और बस ये बात ठीक हमारी जज साहिबा ने हमारे सुल्तान को कहा कि चलो सुल्तान बेटा चलो साइन कर दो। सुल्तान ने साइन कर दिया और फिर वही बात है कि मोहब्बत सज़ा बन जाएगी हमको पता ना था।
ओए हाय हाय, मोहब्बत सजा बन गई हमारी प्यारी सी असरा की। और दूसरी तरफ हमारा प्यार सा सुल्तान कहने लगा कि मंजिल मिलेगी ऐसी जिसका हौसला ना था। अच्छा, थोड़े शब्द गड़बड़ा गए क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। चले आगे बढ़ जाते कि वही बात है कि आगे फिर क्या हुआ। आगे सुल्तान बेचारा सिगरेट के ठुट्ठे लेता हुआ सोचता हुआ कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गया। ऐसा ने मुझे तलाक दे दी, असा ने मुझे तलाक दी, असा ने मुझसे खुला ले दिया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। लेकिन उतने में ही जो है बाहर बरसात हो रही थी और हमारा सुल्तान सोचने लगा कि असरा, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं जब घर से निकल आया था तो साथ में तुम्हें देखकर मेरा तो दिल तृप्त हो गया था। काश मैंने उस दिन तुम्हें कह दिया होता कि असरा आई लव यू, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैं हमेशा अपनी ज़िद में ही मरा हूँ, आज भी अपनी ज़िद में ही मरा हूँ। दूसरी तरफ असरा वहाँ पर लाल जोड़े के अंदर भीगती हुई सुल्तान के पास आई और ठुठुरती हुई आवाज़ में कहने लगी कि सुल्तान चलिए ना, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम को दूर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान ने कहा कि नहीं 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 असरा, एंजॉय योरसेल्फ। और दूसरी तरफ असरा ने कहा कि सुल्तान आप बरसात में भीगते हुए एंजॉय नहीं करते क्या। और वही बात है कि मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। जब तुम्हें पहली बार भीगते हुए देखा था तो मैं तो पागल ही हो गया था, लेकिन क्या करूँ, मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। आज तुम खुशी से झूमो और मैं तुम्हें देखता रहूँगा। बस ये बात ठीक है हमारी प्यारी सी असरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि चलिए साथ में झूमते हैं, साथ में खुश होते हैं। और बस ये बात ठीक है। सुल्तान को अचानक से होश आ गया और कहने लगा कि मैं पागल हो गया, तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो, तुमने तो मुझे तलाक दे दी थी, तुमने तो मुझे खुला दे दिया था। असरा असरा ये क्या हो रहा है, मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कहते हुए कि सुल्तान मैं हूँ, मैं सच में हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार सुल्तान कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जो है भ्रम हो रहा है, मुझे हेलुसिनेशन हो रही है, मैं पागल हो गया हूँ, अम्मी अम्मी मुझे बचाओ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यार से ऐसा कहने लगी कि सुल्तान मैं सच में हूँ, मैं हूँ, ये देखिए देखिए मुझे देखिए। और बस ये बात ठीक है। सुल्तान ने अपने हर तरह से जो है पूरी पूरी पुष्टि करके सुल्तान ने असरा को गले लगा लिया और कहने लगा कि असरा तुमने मुझे नहीं छोड़ा, असरा तुम आगे मेरे पास। और वही बात है कि हाँ सुल्तान मैं आ गया आपके पास, मैंने आपको अकेला नहीं छोड़ा, मैं आपके पास आगे, मैंने ऑडियंस की भी परवाह नहीं की कितनी गालियाँ देंगे मुझे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि हमारा प्यारा सा सुल्तान सोचता हुआ कि हमारी असरा वापस कैसे आ गई, वो तो मुझे छोड़ने वाली थी ना। लेकिन दूसरी तरफ असरा वहाँ पर आई तो सुल्तान कहने लगा कि असरा मुझे अभी भी लगता है कि मुझे हेलुसिनेशन हो रही है। लेकिन असरा ने कहा कि कोई हेलुसिनेशन नहीं है, वो जो हुआ वो तो बस उन लोगों के लिए था जिनको बैड एंडिंग्स पसंद है और जो चाहते हैं कि इस ड्रामा की भी बैड एंडिंग्स हो जाए। यार भाई ने उनका जो है दिमाग ख़राब कर दिया है बैड एंडिंग्स दिखा दिखा के। लेकिन हम तो हैप्पी एंडिंग वाले लोग हैं, हम तो हर पल जीने वाले लोग हैं और जीने वाले लोग कभी बैड एंडिंग्स नहीं दिखाते। लेकिन वही बात है कि सुल्तान कहने लगा कि झूठ मत बोलो, दीवानगी में क्या हुआ था, कहीं में क्या हुआ था। लेकिन वही बात है, वो जो हो गया वो सो हो गया। लेकिन अब तो हम हैप्पी एंडिंग ही दिखाएंगे इस ड्रामा की। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा नया फ्लैशबैक शुरू हो गया। और नए फ्लैशबैक में हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी असरा एक तरफ कोर्ट रूम में बैठी हुई थी और हमारी जज साहिबा अपना फैसला सुनाने वाली थी कि तभी असरा ने कहा कि रुक जाए, मुझे जो है अपने शोहर से खुला नहीं चाहिए। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी जज साहिबा कहने लगी कि देखा आपने फिर से जो है डंडी मारी, मैंने इसीलिए कहा था कि थोड़ा टाइम ले लो, देखा आपकी वजह से जो है कितना टाइम ज़ाया हो गया कोर्ट का, किसी और को इंसाफ मिल जाता, पहले से इतने केस पेंडिंग है और फिर आप जो है यहाँ पर चोचले करने के लिए आ जाते, 2-4 रेटिंग्स के लिए कोर्ट का टाइम ज़ाया करते, लेकिन फिर भी आपको माफ़ किया जाए, आप अपने शोहर के पास। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पैसे सरवर ऐसा को कहते हुए कैसा ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने गलत कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कहते हुए कि गलत तो मैं पहले भी कर ही रही थी ना। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पैसे सरवर भाई कहने लगे कि वो इंसान पागल है, वो इंसान सही नहीं मरीज है, वो इंसान इस लायक ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार से ऐसा कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, वो इंसान हर चीज़ के लायक है, वो इंसान तो सुल्तान है, मेरे दिल का सुल्तान, मेरे दिल का शहजादा राजकुमार। और दूसरी तरफ हमारे पैसे सरवर भाई कहने लगे लेकिन वो पागल है। और तभी हमारी प्यार से ऐसा कहने लगी कि एक बात बताए भाई, जब किसी इंसान को मर्ज मुब्तला हो जाता है तो हम उसकी किफ़ायत करते हैं, लेकिन जब उसके दिमाग को मर्ज मुब्तला हो जाता है तो हम उसे पागल खाने में फेंकाते हैं किसी जानवर की तरह। नहीं नहीं नहीं, ऐसा व्यवहार तो हम जानवर के साथ भी नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पैसे सरवर भाई कहने लगे कि उसने कहा तो तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन वही बात है कि टूट चुकी हूँ मैं। जब सुल्तान ने अपने मुंह से कहा था कि असरा मुझे मत छोड़ो और मैं फिर भी यहाँ पर आ गई, तभी टूट गई थी मैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यार सरवर भाई कहने लगे कि असरा वो इंसान इस लायक नहीं है, आप तुम क्यों नहीं समझती। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पैसे ऐसा कहने लगी कि वो अकेले है, उन्हें मेरी ज़रूरत है और अगर आज मैंने उन्हें छोड़ दिया तो सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। जिस टाइम पे इंसान को किसी का सहारे का मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, तभी हम उसको क्यों छोड़ देते हैं भाई। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यार से भाई कहने लगे कि मुझे क्या मालूम, मुझे तो तुम्हारी टेंशन है। और वही बात है कि मुझे उनकी टेंशन है। ये ARY का ड्रामा थोड़ी है कि हम जो है सज़ा देने के खातिर किसी को भी जो है सूली पर चढ़ा दे। ये ARY का ड्रामा थोड़ी है कि शमशेर सुधरने के बाद भी मर जाए। इश्किया थोड़ी है कि जिसमें फिरोज खान सुधरने के बाद भी अकेले रह जाए। ये मुझे विनाकर थोड़ी है कि जिसके अंदर मुनीबत बेचारा सुधरने के बाद भी मर जाए। और बस ये बात थी कि हमारे भाई कहने लगे कि सही बात है, हर पल जियो तो जीना सिखाता है, जाओ असरा जी लो अपनी ज़िंदगी। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी असरा अपने प्यारे से सुल्तान के पास आ गए। सुल्तान को कहने लगी कि ये कुछ हुआ था सुल्तान। और बस ये बात थी कि सुल्तान अपने मतलब कि दीवारों के ऊपर जितनी भी अपनी अहंकारी फ़ोटोज़ थी सारी की सारी निकालने लगा, कहने लगा कि अब तो यहाँ पर मेरी और असरा की ड्यूएट फ़ोटोज़ होगी और
अगर मतलब कि किस्मत रही तो 3 लोगों की फ़ोटो होगी, 4 लोगों की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, हम 2 हमारे 6। और इतने में ही वहाँ पर असरा आगे ऐसा कहने लगी कि सुल्तान यहाँ है ना खोपचे में बात करनी है। और वही बात है कि बताओ ऐसा क्या बात करनी है। और वही है कि ये सुल्तान जब दिमाग बीमार हो तो हमें जो है साइको होने की जगह साइको के पास हो जाना चाहिए। और वही बात थी कि हमारा सुल्तान भी समझ गया। सुल्तान ने भी कहा कि सर तुमने मुझसे कुछ मांगा है तो मना थोड़ी ना करूँगा, चलो हम तुम कहोगे उस साइको के पास चले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी भाभी जान को असरा का फ़ोन आया और भाभी जान ने सबको ये खुशखबरी सुना दी कि हमारी असरा ने सुल्तान को मना लिया है। दूसरी तरफ जो है सुल्तान साइको के पास जाने के लिए तैयार होता है और कहता हुआ कि असरा मतलब कि छानबीन तो कर दी है ना, अक्सर साइको के पेशेंट साइको हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी असरा कहती है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, वो डॉक्टर 1 नंबर है, आपको जो है सुधार देगी, उसी ने तो बताया था कि आप साइको है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से सुल्तान कहने लगे कि कोई बात नहीं, अगर तुम कहती हो तो उसके पास चले जाते, लेकिन सोच लो मैं बड़ा ही मतलब कि हैंडसम और डैशिंग हूँ, लेडी डॉक्टर के पास जाना काफ़ी ज़्यादा तुम्हें परेशानी में मुब्तला कर सकता है। और वही बात है कि इसीलिए तो आपके लेडी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो। और बस यही बात थी कि सुल्तान अपनी असरा के सामने आ गया और कहने लगा कि असरा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और ये कहकर जैसे ही अपने घुटनों पे आया है तो असरा के आंखों में आंसू आ गए। और सुल्तान कहने लगा कि असरा साइको के पास जाना तो बस एक फॉर्मेलिटी है, असल में तो मैं ठीक हो चुका हूँ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से, तुम्हारे प्यार की वजह से, तुम्हारे एहसास की वजह से। और आज तुम्हें जो है एक और चीज़ बताने लगा हूँ असरा कि जब मैंने पहली बार बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में तुम्हें भीगते हुए देखा था तभी मैं दिल हार गया था। लेकिन अपने मतलब कि गुरूर के माथे हटोकर मैंने तुम्हें बताया नहीं था, तुमसे पहले इजहार करवाया, तुमसे आज तक ये बात छुपाई, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि आई लव यू असरा। और बस ये बात थी कैसे रोने लगी, कहने लगी ये सुनने के लिए तो जो है मैंने 53 भाग इंतजार किया है सुल्तान। लेकिन यही बात थी कि सुल्तान कहने लगा कि आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी असरा, चलो हैप्पी एंडिंग कर लेते हैं। और बस यहाँ पर जो है हैप्पी एंडिंग हो गए। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। अच्छा थोड़ी एंडिंग के बारे में भी बात कर लगता हूँ कि हमेशा मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि एंडिंग वैसी हो जैसी कि हम सोच रहे हो। आज से मतलब कि 4 एपिसोड पहले चला जाए तो मैं भी यही चाहता था कि तलाक हो जाए और मैं चाहता था कि सुल्तान और असरा अलग हो जाए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो एंडिंग हुई वही ठीक थी, हैप्पी एंडिंग काफ़ी मज़ेदार थी, काफ़ी अच्छी थी। हर बार थोड़ी ना ज़रूरी होता है कि हमारे खलनायक को सज़ा ही मिले, कभी कभी जो है जज़ा का भी मामला अपनाना चाहिए। और हलपत जियो की बैलेंस अप्रोच रहती है, कभी कभी वो जो है अपने ड्रामास के अंदर कुछ खलनायकों को जो है सज़ा देता है, कभी कभी जज़ा देता है। फॉर एग्जांपल खई के अंदर उसने सज़ा दी थी, लेकिन दिल मोमिन के अंदर उसने जज़ा दी थी। और उसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि ड्रामास की स्टोरी क्या चाहती है, और स्टोरी यही चाहती थी कि सुल्तान को जो है एक हैप्पी एंडिंग मिले, तो इसलिए हैप्पी एंडिंग दी गई। और मैं काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ इस एंडिंग से, जो कि मैंने पहले ही कहा था। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। तुम्हारे रिश्ते का आखिरी जिंदगी के किसी भी मैदान में तो ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा।